हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम अपना चैप्टर 11 दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है प्रेशर। तो आप प्रेशर को थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। तो अब हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि प्रेशर में जो एग्जांपल्स हैं कैसे लगता है, कहाँ लगता है, तो वो क्या होता है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन नेचर वेयर द राइट काइंड ऑफ प्रेशर इज़ यूज्ड फॉर द अप्रोप्रिएट एक्ट। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ डेली लाइफ में प्रेशर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमको अपने आसपास दिखाई देते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वॉक ऑन सैंड। जो रेगिस्तान पे लोग बाग चलते हैं उनके बारे में ये एग्जाम्पल है कि जब हम रेत पर चलते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है रेत पर चलना, बिकॉज आवर फीट सिंक इनटू इट, क्योंकि जो हमारे पैर होते हैं वो उसके अंदर धंस जाते हैं। ऑन द अदर हैंड ए कैमल विच इज़ मच हैवियर कैन ईज़िली वॉक ऑन सैंड। बल्कि इससे अलग हम देख सकते हैं कि जो कैमल होता है वो हमसे भी ज़्यादा भारी होता है, लेकिन फिर भी वो उस पर आसानी से चल सकता है। दिस इज़ बिकॉज ए केमिकल हैज़ ब्रॉड फीट, क्योंकि जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, उसके चौड़े फीट होते हैं या बड़े बड़े होते हैं पैर। द वेट ऑफ द कैमल इज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया कवर्ड इट्स फीट। जो कैमल होता है वो अपने पैरों से रेत के ज़्यादा एरिया को हटा सकता है। Thus the pressure exerted by its body on the sand is less। लेकिन जो उसके बॉडी से जो सैंड पर प्रेशर एग्जर्ट होता है वो बहुत कम होता है और वो फीट से रेत को ज़्यादा हटा लेता है, तो इस वजह से वो आसानी से चल सकता है। लेकिन जब हम रेत के ऊपर पैर रखते हैं तो हमारे पैर उसके अंदर ही धंस जाते हैं। ऐसे ही हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, इसके स्कूल बैग हैज़ वाइड स्ट्रैप मेड of thin cloth so that the weight of bag falls over a large area of the shoulder of the child। आप देखते होंगे कि जो स्कूल बैग होते हैं उनकी जो स्ट्रैप होती है वो एक पतले कपड़े से बनी हुई होती है, लेकिन वो चौड़ी बनी हुई होती है, जिससे कि वो जब बच्चे के कंधे पर रखी जाती है तो वो जो पूरे बैग का वेट होता है उसको संभाल सकती है। दिस प्रोड्यूस लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर। ये जो स्ट्रैप होती है ये हमारे शोल्डर पर कम प्रेशर एक्सर्ट होने देती है। एंड हैंस द चाइल्ड कैन कैरी हैवी स्कूल बैग मोर कम्फर्टेबली। जो इसी वजह से जो बच्चा होता है वो स्कूल बैग को अच्छे तरीके से या कम्फर्टेबल से आसानी से उठा सकता है। इफ़ द स्कूल बैग हैज़ थिन स्ट्रैप, अगर स्कूल बैग की जो स्ट्रैप होगी वो पतली होगी, देन द वेट ऑफ स्कूल बैग विल फॉल ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द शोल्डर। तो जो पूरे स्कूल का जो बैग का पूरा वेट है वो हमारे शोल्डर के एक छोटे एरिया पर आ जाए। अगर बैग की स्ट्रैप पतली होती है तो जो बैग का टोटल एरिया है या टोटल वज़न है वो सारा का सारा उस पतली स्ट्रैप पे आ जाएगा, किसी एक पतली जगह पे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें बैग को उठाने में मुश्किल होगी और हम उसको आसानी से उठा नहीं पाएंगे। और अगर उसकी स्ट्रैप चौड़ी होगी तो उसका जो वेट का एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और इसकी वजह से हम उसे आसानी से उठा पाएंगे। ऐसे ही ये थर्ड एग्जाम्पल है, इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड विद फ्लैट शूज़ रेदर देन शूज़ विल शार्प हील। जो हम चलते हैं, अगर कोई फ्लैट शूज़ पहन के चल रहा है तो वो आसानी से चल सकता है, लेकिन अगर कोई पेंसिल हील पहन के चल रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे पेंसिल हील दिखाई गई है, तो उससे चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ए फ्लैट शूज़ हैज़ ए ग्रेटर एरिया, क्योंकि जो फ्लैट शूज़ होता है उसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट सैंड। सॉफ्ट सैंड के कॉन्टैक्ट में आने पर ड्यू टू विच देयर इज़ लेस प्रेशर, जिसकी वजह से वो कम प्रेशर लगा पाता है ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड पर। दैट इज़ वाई फ्लैट शूज़ डू नॉट सिंक मच इज सॉफ्ट सैंड एंड इट इज़ ईजी टू वॉक ऑन इट।
तो जो हमारे फ्लैट शूज़ होते हैं वो उसमें जो सॉफ्ट सैंड होती है उसमें धंसते नहीं हैं और हम उससे आसानी से चल पाते हैं। वाइल ए शार्प हील, लेकिन जो शार्प हील वाली होती है या पेंसिल हील होती है, हैज़ ए स्मॉल एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट सैंड। जो पेंसिल हील होती है उनका जो बहुत स्मॉल एरिया ही सैंड के कॉन्टैक्ट में आ पाता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट सैंड पर चलना एंड सो एक्सर्ट ए ग्रेटर प्रेशर, और वो उस पर ग्रेट प्रेशर लगाता है पर एरिया कम होता है। तो सो द शार्प हील सेंक डैप इनटू सॉफ्ट सैंड, तो जो शार्प हील होती है वो सॉफ्ट सैंड में नीचे दब जाती है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेयर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड। तो सॉफ्ट सैंड पर हमें पेंसिल हील वगैरह डालकर नहीं चलना चाहिए। अब हमारे पास ऐसे ही 4th 5th 6th 7th 8th 9th ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको इन्हें पढ़ने हैं। अगर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या दिया गया है क्या नहीं, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 5th एग्जाम्पल में वुड पैकर का जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है कि जो वुड पैकर होता है वो पेड़ में छेद कैसे कर देता है, क्योंकि जो उसकी चोंच होती है वो बहुत पतली होती है और जब वो बार बार उसे मारता है, प्रेशराइज करता है, तो वो वहाँ से टूट जाता है। ऐसे ही हमें शार्प नीडल क्लॉथ्स के बारे में बताया गया है और ट्रक वगैरह के बारे में बताया गया है। और जो बर्फ़ पर राइडिंग करते हैं तो उसमें जो ये नीचे लगे हुए होते हैं कि इनको क्यों बनाया जाता है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ऐसे ही 10th 12th 13 ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। और मैं बता दूं इसमें एक एग्जाम्पल है 12 वुडन स्लीपर्स आर kept below the railway line so that there is less pressure on the train on the ground and railway lines may not sink into the ground। जब हमने रेलवे लाइंस देखी होंगी उसमें जो वैसे तो बहुत वहाँ पर गंदगी होती है और वहाँ मिट्टी भी होती है, घास वगैरह उग जाते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं, पर अगर कहीं पर हम देख सकते हैं कि जो ट्रेन की पटरी होती है उसमें लोहे की जो लाइनें होती हैं साइड में, उनके बीच में ये आप देख सकते हैं ये लकड़ी के जो वुडन स्लीपर्स होते हैं ये बिछाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा ग्राउंड सरफेस है और ट्रेन है और उसके बीच में जो है ये अच्छे उसको उसमें धंसने नहीं देता है। और इनके लकड़ी के फट्टों की वजह से ये जो लोहे की लाइन होती है ये नीचे नहीं धंस पाती हैं और ये बची रह जाती हैं, जिससे कि ट्रेन इनके ऊपर को चली जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल प्रेशर के हैं। या फिर आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि जो रेलवे लाइंस होती है, आपने देखा होगा कभी सुना भी होगा कि जो रेलवे लाइंस होती है हमेशा उसके बीच में गैप रख के ही लाइंस बनाई जाती हैं, क्योंकि जो जब ठंड का मौसम आता है, विंटर सीज़न आता है, तो जो रेलवे लाइंस होती हैं वो गैप को अपने बीच के गैप को कम कर लेती हैं और जब गर्मियों का मौसम आता है तो वो अपने गैप को बढ़ा लेती है, या जो मिट्टी होती है वो बढ़ा लेती है। तो इस वजह से इनके बीच में हमेशा गैप छोड़ा जाता है, जिससे कि एक दूसरे को प्रेशराइज ना करे और एक दूसरे के ऊपर ना हो जाए। ठीक है, अब हमने ये एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं और आपको प्रेशर का कुछ एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रेशर कहाँ कहाँ लगता है और फोर्स कहाँ लगता है, आपको खुद इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।